हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ललदत का दूसरा वाक्य। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकाल बंद द्वार की। ठीक है, चलो शब्दार्थ। उसका अहंकारी का मतलब घमंडी। ठीक है, सम बाह्य एवं अंतःकरण की इंद्रियों का समन या निग्रह या निरंतर। संभावित समानता का भाव संकुल कुंडी बंधन। ठीक है, उसका भावार्थ पढ़ते चलो। उसका भावार्थ बोलता है, कवियत्री कहती है कि है मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर विरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं और अहंकारी बना देंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवियत्री कहती है कि भाग और वैराग्य के मध्य का एक मार्ग और है, जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है। यह मार्ग है समानता का, जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है। उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं की खुल जाती है और उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा। तुम अगर लोगों से अच्छा भाव नहीं रखोगे, वैराग्य, ठीक है, अहंकारी बन जाओगे, तो तुमको परमात्मा से श्रेष्ठ अपने आप को मानोगे, तो तुम भगवान को नहीं पा सकते हो। अगर मन को अपने आप संतुलित करके भगवान में मन लगाओगे तो आप भगवान को पा सकते हो। दूसरा वाक्य में यही बोला है। ठीक है, चलो तीसरा वाक्य की ओर बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुमुस से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उसका शब्दार्थ पढ़ते चलो। राह मार्ग, राह मतलब मार्ग, रास्ता मतलब सुषुम सेतु ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जोड़ने वाली नाड़ी। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी। टटोली मतलब खोजा, कोड़ी मतलब मूल्य, दाम मतलब माझी नाविक, नाव चलाने वाला, ईश्वर, उतरा नाविक को नदी पार कराने पर दिए जाने वाला शुल्क। ठीक है, चलो सब उसका भावार्थ पढ़ते हैं। कवियत्री कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा है, जिस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। वो सहज मार्ग को छोड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते को अपनाने लगी। कवि कहती है, कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। कवि कहती है कि मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया है, लेकिन अभी तक मैं परमात्मा को नहीं पा सका। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतराने यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया, तब मैंने अपने जेब टटोली तो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं, बल्कि भक्त की सहज भावना
उसका प्रेम चाहिए। भगवान को भक्त का प्रेम चाहिए, ना कि और कुछ चाहिए। कवि कहते हैं इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। लास्ट में कवि कहती है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था कि मैं किसी ईश्वर को मैं कुछ अर्पित करूं। चलो चौथा पद के लिए ओर चलते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। थल थल कण, थल थल मतलब कण कण, स्थान मतलब शिव ईश्वर तत्व, भेदभाव, अंतर, साहिब ईश्वर खुदा। उसका भावार्थ पढ़ते हैं। कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। कवयित्री कहती है परमात्मा तो कण कण में है, आमने सामने हर तरफ है। ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है। ईश्वर तत्व जो ईश्वर है, वो मनुष्य तत्व अपने जीवन तत्व में विद्वान में हर जगह में है, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताओं, पूरा जितने भी मान्यताएं हैं उसमें विराजित है। हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती हैं। कवयित्री कहती है कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद ना करो। वो कहती है कि इस सर्वव्यापी तत्व जो भेदभाव रखते हो वो भेद ना करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो। अगर तुम एक ज्ञान प्राप्त कर चुके तो स्वयं को पहचानो बोलती है, क्योंकि तुम्हें ही ईश्वर बसता है। अपने मन में ही ईश्वर बसते हैं, ठीक है। स्वयं में ही ईश्वर को खोजो, अपने आप में ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य मिलेगा। तो अपने मन में ही खोजोगे तो तुमको भगवान जरूर मिलेंगे। वह चैतन्य रूप में हमारे अंदर ही है, वो चैतन्य रूप में हमारे अंदर ही है। प्रस्तुत वाक्य में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया गया है। साथ ही यह भी बताने की प्रयास किया गया है कि मनुष्य उसे ईश्वर को स्वयं पहचान नहीं पाता। मनुष्य ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं, जो कि अपने मन में ही विराजित है। उसको हमें खोज निकालना होगा, ठीक है। इलंदत का वाक्य कंप्लीट हो चुका है।